हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, ये रिवीजन सीरीज चल रही है जो वन लाइनर है, जो 27 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक सभी शिफ्टों का निचोड़ के बेसिस पे बनाया जाता है। इसमें आपको मार्च से लेकर सितंबर तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो अभी तक इस परीक्षा में पूछे गए और जिनको पूछने की संभावना है। ये वन लाइनर सीरीज नंबर सेट 5 है। अभी तक टोटल 5 सेट हो चुके। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर जाके देखिए। आपके लिए परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हमारी सारी क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ पितलिन मशरूम की खोज हुई? तो दुर्लभ पिंतदिल मशरूम की खोज, तो ये तेलंगाना में हुई। कहां पे हुई? तेलंगाना में। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया? तो बीएसएफ ने स्वतंत्रता से पहले, ये 15 अगस्त से पहले राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट चलाया था। हाल ही में किसने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की? विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी थी भारत ने। किसने थी? भारत ने। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय न्यूरोटॉक्सिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय न्यूरोटॉक्सिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया अमित शाह ने। किसने किया? अमित शाह ने। हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉट एफडी सुविधा शुरू की? कौन सी? लॉट एफडी सुविधा। तो ये लॉट एफडी सुविधा शुरू की एक्सिस बैंक ने। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एक्सिस बैंक के अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिहार में एशियाई रग्बी अंडर-20 सेवंस महिला खिताब किसने जीता? तो ये फाइनल था जिसमें बिहार में हांगकांग को हराते चीन ने ये खिताब जीता था। किसको? हांगकांग को हराते। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब चीन की बात हुई तो चीन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यानी कि WAIC 2025 चीन के शंघाई में आयोजित हुआ। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना शुरू कर दिया। पर्यटन वीजा जारी करना शुरू कर दिया। चीन ने टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का ब्रेन नियंत्रण उपकरण बनाया। सबसे हल्का ब्रेन नियंत्रण उपकरण किसने बनाया? चीन ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो जुलाई मंथ का इंडिया से सुमन गिल और इंग्लैंड से सोफिया। ये महिला टीम से सोफिया है और इंडिया से सुमन गिल है, जिनको जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने सबसे ज्यादा T20 रन की लिस्ट में विराट कोहली तो पीछे छोड़ा? तो ये डेविड वार्नर ने छोड़ा था। ये अगस्त का न्यूज है, डेविड वार्नर। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां नई पौधा प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्मित की खोज हुई? तो इसकी खोज हुई है असम में। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में एशियाई प्रशांत मिक्स्ड म्यूचुअल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा? तो इसका आयोजन हो रहा है इंडोनेशिया में। कहां हो रहा है? इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 5 लाख से अधिक गिद्ध बर्तर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी? गिद्ध बर्तर्स के लिए 5 लाख से अधिक, तो ये सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी महाराष्ट्र। कौन शुरू करेगा? महाराष्ट्र।
हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में टोटल कितने मेडल जीते? 27। कितने मेडल जीते? 27। अब बात इंडोनेशिया की हुई है तो इंडोनेशिया के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अभी तल्लीत मैंने वीडियो में बताया था, इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी लाती लाती ज्वालामुखी फटा है। कहाँ पे फटा है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुटोमो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास तोमोंडो इंडोनेशिया में हुआ। कौन सा है? तोमोंडो। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा। तो ये सारे ज्वालामुखी के रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इंडोनेशिया में है, तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के बारे में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पे चलाई जाएगी? तो ये हाइड्रोजन से संचालित होने वाली ट्रेन जिंद टू सोनीपत, जिंद से सोनीपत। हाल ही में नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में फाइनल में कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता था सिल्वर मेडल। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 ये जीता है झारखंड ने। किसने जीता? झारखंड ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया माधुरी दीक्षित को। हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, तो ये किया गया नागेश्वर राव को। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा है अहमदाबाद का। कहाँ का? अहमदाबाद का। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ मीठे पानी के तेतड़े की प्रजाति खोजी गई? मीठे पानी के तेतड़े की प्रजाति खोजी गई, तो ये खोजी गई है केरल में, तापोर तेतड़ा। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? तो ये पहल थी श्रेष्ठ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण किया। ओशियन स्थित सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया सैन्य उपग्रह है। स्पेस एक्स कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का सैन्य उपग्रह। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाल ही में डॉबेस पेस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक हॉकी खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूर किया? 10% आरक्षण मंजूर किया, तो ये किसने मंजूर किया? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी को चुना गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ?
तो ये हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में, जो नई दिल्ली में हुआ था। हाल ही में इस देश ने चीन की तरह रोटेट थ्रोम्स बनाने की घोषणा की है, चीन की तरह। तो ये किया है पाकिस्तान ने। किसने था? पाकिस्तान ने। हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO कौन बना? तो इंडिया क्रेडिट का नया CEO बने हैं रवि नारायण। कौन बने? रवि नारायण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जितने भी MD एंड CEO से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। S राधा चौहान तो क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालीन अध्यक्ष चुना गया। पीली बालाजी जयद्वार और रेंज रोवर के नए CEO नियुक्त हुए। इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद को नियुक्त किया गया। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया। संजय बत्साना ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में A राजराजन को नियुक्त किया गया। खलीद जमील तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ये एक बार आप फिर से रिवीजन कर लेना, हम टेलीग्राम पे PDF डालेंगे वहां से। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की अधिकारी यात्रा पर पहुंचे? तो ये गए हैं श्रीलंका में। कहां पे पहुंचे? श्रीलंका। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में कहां पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभारंभ पर लॉन्च किया गया? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभारंभ लॉन्च किया है श्रीनगर ने। हाल ही में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय UPI सेवा शुरू की? तो ये शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने शुरू की? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा? तो ये मान्यता देगा ऑस्ट्रेलिया। कौन देगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती हरियाणा ने। किसने जीती? हरियाणा ने। हाल ही में किसने भारत स्टील के आधारित लोगो का अनावर दिया? भारत स्टील आधारित लोगो का। तो ये किया है HD कुमारस्वामी ने। किसने किया? HD कुमारस्वामी। चलते नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन भारत थे 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो ये बने S रोहित कृष्णा। 89 नंबर थे, याद रखिएगा 89वें नंबर के हैं शतरंज ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्णा। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने JP सैनियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया? JP सैनियों की जो पेंशन है उसको 2 गुना कर दिया बिहार ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में HDFC ERGO ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये फोन पे के साथ समझौता किया। किसने? HDFC ERGO ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए फोन पे के साथ समझौता किया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय महिला ICC इंडिया ट्रेड कमीशन नियुक्त किया गया? ये भारतीय महिला GCC इंडिया ट्रेड कमीशन है जिसको नियुक्त किया गया जीनत कुरैशी को। हाल ही में किस देश ने 11 दिल्ली 04 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। किसने किया? चीन ने। हाल ही में बंतारा ने कहा हथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की? बंतारा ने। तो ये पेशकश की है तोलापुर में। कहां पे बनेगा? तोलापुर में। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की? प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की। कितनी? 1 लाख करोड़ रुपए की।
हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया? कहां पे? चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। तो ये किसने किया है? नासा ने। और नासा का हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी। और नासा की स्थापना तब हुई थी? कमेंट बॉक्स में फैक्ट के मारो। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इन्फोसिस ने वर्षन ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो ये किया है 75% का। कितने परसेंट का? 75%। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये घोषित किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने मिशन दुर्लभ चक्र के शुभारंभ की घोषणा की? मिशन दुर्लभ चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने। किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में सैमसंग ने भारत में कहां लैपटॉप बनाना शुरू किया? तो ये शुरू किया है ग्रेटर नोएडा में। किसने? सैमसंग कंपनी ने भारत में लैपटॉप बनाना ग्रेटर नोएडा में शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता? तो ये जीता है तान्या हेमंत ने। किसने जीता है? तान्या हेमंत। हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल थे जो उपराष्ट्रपति बने, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्ण। और ये 15वें नंबर थे उपराष्ट्रपति बने। कौन? सीपी राधाकृष्ण। और ये कहां के राज्यपाल थे? तो ये राज्यपाल थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ? तो ये लद्दाख में हुआ है। 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन लद्दाख में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? विदेशी मंत्री वाद ई, इनका नाम है वाद ई। ये भारत की यात्रा पे आए। तो ये है चीन के विदेश मंत्री। हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता? तो मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है देवता स्यांद ने। किसने जीता? देवता स्यांद। हाल ही में WH यानी कि हॉट में, इसका फुल फॉर्म होगा हॉस्टिलाइड एक्टिविटी वॉच कर्नेल। HAWT। हॉट सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। हॉट सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना। हॉट का फुल फॉर्म है हॉस्टिलाइड एक्टिविटी वॉच कर्नेल। हॉस्टिलिटी एक्टिविटी वॉच कर्नेल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जुलाई माह में भारत से अमेरिका को निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया? तो जुलाई मंथ में 20% बढ़ा था। हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस ये इंडोनेशिया का मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में थयू मानव श्रीमंत योजना शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है तमिलनाडु में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने NSW स्टेप वेदा ओपन 2025 का खिताब जीता? NSW का फुल फॉर्म है न्यू साउथ वेल्स। इसका 2025 का खिताब हबीबा हानी ने जीता। हाल ही में 2025 हुरन इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार की व्यवसाय सूची में कौन टॉप पे रहा? तो ये रहा अंबानी परिवार। किसमें? हुरन इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार में। हाल ही में आयुष मंत्रालय कहां बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेदिक सेमिनार तो आयोजन करेगा? तो ये करेगा दिल्ली में। किसका? बाल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक सेमिनार का आयोजन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है,
हाल ही में वीनस विलियम्सन तो कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एतल वाइल्ड कार्ड मिला? तो ये मिला है 45 की एज में। हाल ही में कहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे यूरल ट्रांसफर डे मनाया गया? तो ये मनाया गया पंडुचेरी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश से पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन तो ये हुआ है गोरखपुर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 19 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अफगानिस्तान था। 19 अगस्त को किसका मनाया गया? अफगानिस्तान था। और 17 अगस्त को किसका मनाया गया था? जस्ट अभी बताया। हाल ही में किस देश ने 2036 तक सूत्र ग्रह पर बैनरा डी मिशन योजना की योजना बनाई? किसको भेजने थी? सूत्र ग्रह पर बैनरा डी मिशन, इसको भेजने की योजना बनाई है रूस ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी थी? तो ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी थी त्रिशांति मेश्राम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ नौसैनिक अभ्यास सिलेट 2025 शुरू हुआ? तो ये हुआ था कोलंबो में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई में। फूड हब का उद्घाटन तो ये कहाँ पे किया था? मुंबई में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ रोबोट गेम्स में 500 से अधिक मानव रोबोट्स ने कौशल दर्शाया? 500 से अधिक मानव रोबोट्स ने, तो ये हुआ है बीजिंग में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूपीआई होगा यहाँ पे, हाल ही में यूपीआई के उपयोग में कौन टॉप पे रहा? तो यूपीआई के यूज में टॉप पे रहा है महाराष्ट्र। कौन टॉप पे रहा? महाराष्ट्र। हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पे हुआ है? तम्बान में। हाल ही में किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो ये शुरू किया है एसबीआई बैंक ने, 4 लाख रुपए तक बिना गारंटी के। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ सबसे पहले एआई टूल संभासार तो लागू किया गया? तो ये त्रिपुरा में लागू हुआ एआई टूल। और एआई टूल जो अभी होस्ट लॉन्च किया था अंकिता, तो वो किसने किया था? असम ने। हाल ही में किसने नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पराग अग्रवाल ने। हाल ही में कहाँ एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू हुआ है? तो एआई से संचालित यात्री गलियारा ये शुरू हुआ है दुबई में। कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। अब त्रिपुरा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्रन राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्व साक्षर राज्य बना। तीसरा पूर्व साक्षर राज्य। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। पूर्वांचल भारत के त्रिपुरा में एकीकृत एतवा पार्क की स्थापना की जाएगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दरिया और बोरसो बोरम उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो ये थी त्रिपुरा के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया, याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड लिखा है इंडिया, अगर यहाँ पे लिखा होता मिस यूनिवर्स 2025 तो इसका नाम आता फातिमा बोस था। और अगर यहाँ पे लिखा मिस यूनिवर्स इंडिया तो मनिता विश्वकर्मा। और अगर लिखा होता मिस यूनिवर्स वर्ल्ड तो इसका नाम आता ओपला सुजाता। अगर मिस वर्ल्ड का पूछे तो ओपल सुजाता, और सिर्फ मिस यूनिवर्स पूछे 2025 तो फातिमा बोस, और मिस यूनिवर्स अगर सिर्फ इंडिया का पूछे तो मनिता विश्वकर्मा। ये 3 नाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता? तो ये किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, और ये पहली बार जीता था कार्लोस अल्कराज ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में
कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना? तो कोयला उपभोक्ता में दुनिया में दूसरे नंबर पे कौन है? भारत में। कोयला उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्विट्जरलैंड कैपिटल रीजन रिंग रोड को मंजूरी दी? तो ये स्विट्जरलैंड कैपिटल रीजन रिंग को मंजूरी दी है उड़ीसा ने। किसने दी? उड़ीसा ने। हाल ही में रश्मिता सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो रश्मिता सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिशन अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को अभी जस्ट पहले बताया था ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी 11 और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया। उड़ीसा ने अंतर्यामी की अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बेनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल शुरू की है। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलविया आयोजित किया है। उड़ीसा के सिमिलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ये थी उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसको आप एक बार फिर से जरूर पढ़िएगा टेलीग्राम चैनल से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस फिल्म ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वोच्च सम्मान जीता? तो ये जीता था होम बाउंड ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे ललित कला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ललित कला, तो किसको सम्मानित किया गया? प्रेमचंद पुथरम्बन को। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की? किसने? टिकटॉक ने। तो ये साझेदारी की है नेपाल बोर्ड के साथ। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने सेवानियमित कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया? सेवानियमित कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार किसने प्रदान किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की सहमति जताई? किस पे? उर्वरक निर्यात पर। तो ये जताई है चीन ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए तो ये शुरू किया गया आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 17वां विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है जापान में। किस राज्य सरकार ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति का नया आधार कार्ड न बनाने का फैसला किया? 18 साल से अगर आपकी अधिक एज है तो आप नया आधार कार्ड नहीं बनवा सकते, अगर आपका पहले से नहीं हो और अगर आप नया बनवाना चाहते। तो ये किसने दिया है? असम में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी? किसमें? पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1। तो ये बनी है भावना पटेल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमियों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की? तो ये शुरू की थी पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? संजय सिंह तो। किसको? सॉरी, अजय सिंह तो। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया सतीश दोलचा तो। किसको दिया गया? सतीश दोलचा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ये जीता मोहम्मद साला ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में UIDAI ने आधार आधारित eKYC के लिए किसको शामिल किया? तो UIDAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इसका होता है भारतीय विशिष्ट पहचान। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। तब हुई थी 12 जुलाई 2016 में। तो इसका किसने केवाईसी से शामिल किया है? स्टारलिंक ने। हाल ही में किस राज्य थे जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का जलालाबाद है, जिसका नाम अब हो गया परशुरामपुरी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहीं पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लें। जितनी भी क्लासेस हैं सभी की PDF फाइल आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज 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 वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली परीक्षा में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अभी ग्रुप डी का एग्जाम एंड होगा, जस्ट उसके बाद में ALP का शुरू होगा, और ALP के बाद में जस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का शुरू होता। और सभी में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीडे मॉर्निंग में फुल डिटेल में करंट अफेयर की क्लास होती है। तो अगर आप अभी भी उसके साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका पेपर होने वाला है अभी हुआ नहीं, उन सभी तो मेरी तरफ से वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक।